हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग सेगमेंटेशन क्या होती है ये हमने पढ़ लिया था। सेगमेंटेशन हम लोग क्यों करते हैं ये भी डिस्कस किया था। सेगमेंटेशन के मल्टीपल बेसिस होते हैं या सेगमेंटेशन के मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं जिसकी बेस पे हम लोग मार्केट को सेगमेंटाइज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। उनमें से कुछ एक दो जो हैं जो मेजर कैटेगरीज हैं, ब्रॉडर कैटेगरीज, वो हमने पढ़ ली थी कि वो किस किस तरीके से उस पर स्प्लिट डिवीजन होती है। आज जो है हमने मज़ीद कुछ सेगमेंटेशन के जो बेसिस हैं या जो वेरिएबल्स हैं उसी हवाले से मज़ीद हमने आज थोड़ा सा पढ़ना है। जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टाइम हमने डेमोग्राफिक पे आई गेस हमने ख़त्म किया था, और डेमोग्राफिक के बाद नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंटेशन के जो वेरिएबल्स हैं वो है बिहेवियर बेस या बिहेवियरल सेगमेंटेशन वेरिएबल्स। इसमें एक तो आ जाता है ओकेजन्स। ओकेजन्स में ये आती है चीज़ कि हमारा जो कस्टमर है या हमारे जो कस्टमर्स हैं मार्केट के अंदर जितने भी डिफरेंट कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को डिफरेंट ओकेजन्स पे यूज़ करते हैं। डिफरेंट कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को डिफरेंट ओकेजन्स पे यूज़ करते हैं या ओकेजन टू ओकेजन उनकी जो है ना वो वेरी करते हैं, उनकी स्पेंडिंग बिहेवियर उनका वेरी करते हैं। अब अगर बात करें हम लोग तो अगर हम मेल जो कस्टमर्स हैं उनकी बात करें या उनमें जो वेस्ट कोट्स हैं, डिफरेंट तरह की जो वेस्ट कोट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, हम लोग पहनते हैं डिफरेंट। अब उसमें देखें अगर हम लोग अपने किसी ऑफिस में अगर हम लोग कहीं जाते हैं काम करने के लिए या हम लोग पढ़ते हैं शलवार कमीज़ के साथ कैजुअली जब हम लोग वेस्ट कोट पहनते हैं तो वो बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कोई सिंपल सा रखे, सिंपल सी वेस्ट कोट जो ना पहने। लेकिन जब किसी शादी वगैरह का फंक्शन होता है तो आप जो वेस्ट कोट हम लोग पहनते हैं, मेज़ जब पहनते हैं, वो थोड़ी सी कोई ज़्यादा रंग बिरंगी होती है, थोड़ी फैंसी किस्म की होती है। उस पर कोई बटन फैंसी से यूज़ किए जाते हैं, उसका जो फैब्रिक है फैब्रिक इस तरह का फैंसी और डिज़ाइन वाला होता है। अब हम लोग आम जो इस्तेमाल में फैंसी वेस्ट कोट नहीं पहनते, और इसके बाद जो शादी वगैरह का जो फंक्शन होता है उस पर हम लोग जो है ना आम जो कैजुअल जो वेस्ट कोट है हम लोग वो नहीं पहनते। अब डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट तरह की वेस्ट कोट जो हैं वो यूज़ की जाती हैं या की जा सकती हैं। इस तरह की जो सेगमेंटेशन है हम लोग अगर इस तरह के ओकेजन्स के बेस पे मार्केट को सेगमेंटाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट मौक़ों पे एक ही मेजर प्रोडक्ट का डिफरेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओकेजन्स या ओकेजन बेस्ड सेगमेंटेशन। इसके अलावा जो है हम जैसे कल हम बात कर रहे थे कि जो रिलीजन है, रिलीजन बेस भी आपकी सेगमेंटेशन होती है। रिलीजन में भी हमने बताया था कि डिफरेंट ओकेजन्स पे, डिफरेंट रिलीजियस ओकेजन्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है। ये आपकी ओकेजन बेस्ड सेगमेंटेशन आ जाती है। उसके बाद आ जाती है आपकी बेनिफिट्स सेगमेंटेशन। इसके लिए बेनिफिट सॉर्ट SOUGHT बेनिफिट सॉर्ट सेगमेंटेशन का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। अब एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं या एक प्रोडक्ट के मल्टीपल बेनिफिट्स जो है वो कस्टमर परसीव कर सकता है या ऑब्टेन कर सकता है। कौन सा कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के कौन से बेनिफिट्स जो है वो ऑब्टेन करना चाह रहा है या किस बेनिफिट के लिए हमारी प्रोडक्ट को परचेज करता है या कर रहा है, इस तरह की जो सेगमेंटेशन होगी हमारी उसको हम लोग बोलते हैं बेनिफिट सॉर्ट सेगमेंटेशन। अब एक फॉर एग्जांपल बॉल पॉइंट है, आप लोग लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अब बॉल पेन परचेज़ कर रहा है एक बंदा, बॉल पेन इसलिए परचेज़ कर रहा है कि घर के पास से मिल जाती है, यानी उसकी जो है उसको जो परचेज़ करने का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, घर के पास से मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। दूसरा जो है वही बॉल पेन इसलिए परचेज़ कर रहा है कि वो लिखती बहुत अच्छा है। तीसरा बंदा इसलिए वो बॉल पेन इसलिए परचेज़ कर रहा है कि उसकी कीमत कम है। ठीक है, ये डिफरेंट जो है वो बेनिफिट्स एक ही बॉल पॉइंट से मिल रहे हैं, तो हम लोग इस तरह के बेनिफिट्स की बेस पे भी हम लोग अपने मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, जैसे आपके लेट्स से मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन के मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं। कुछ कस्टमर्स मोबाइल फ़ोन इसलिए परचेज़ कर रहे हैं क्योंकि इनकी रैम अच्छी है, इन पे जो ना गेम्स अच्छी खेली जा सकती हैं, या इनका जो ग्राफिक कार्ड अच्छा है, जो हाई डेफिनेशन वीडियोज़ हैं, हाई डेफिनेशन वीडियोज़ इस पर अच्छी प्ले हो सकती हैं। तीसरा बंदा इसलिए परचेज़ कर रहा है इसका कैमरा अच्छा है। चौथा बंदा इसलिए परचेज़ कर रहा है
इसकी बैटरी टाइम्स जो है ना इसके वो बैटरी टाइमिंग जो है इसकी वो अच्छी है। यानी कि डिफरेंट जो बेनिफिट्स जो हम एक ही प्रोडक्ट ऑफर कर सकती है, उन पर्टिकुलर बेनिफिट्स की बेस पे भी हम लोग अपने मार्केट्स को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। अब इसी के अलावा अगर हम लोग और देखें, जैसे हम अब बैंक्स हैं, बैंक्स डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स हैं उनके पास अवेलेबल होते हैं, वो ऑफ़र करते हैं। अब बैंक जब अकाउंट डिफरेंट अकाउंट्स उनके पास हैं, कैटेगरीज हैं, कुछ हैं सेविंग अकाउंट होते हैं जिसमें आप लोग पैसे जमा करवाते हैं तो आपको उन पर इंटरेस्ट मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं कि आपको बिजनेस अकाउंट्स होते हैं जिनमें आपको चेक बुक या इस तरह की जो मिनी स्टेटमेंट वगैरह, मिनी स्टेटमेंट कह रहा हूँ, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं आपको, वो बैंक स्टेटमेंट्स आपको फ्री मिल जाती हैं। वो बैंक स्टेटमेंट्स आपको जो है ना वो ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। कुछ आपके सिंपल जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। अब ये तीनों अलग अलग किस्म के जो बेनिफिट्स हैं एक बैंक से मिल सकते हैं। तीनों अलग अलग बेनिफिट्स एक ही बैंक मिल सकते हैं, यानी कि आपको वो आपके पैसों के ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। अगर आप बिज़नेस कस्टमर हैं तो आपको जो है ना वो इंटरेस्ट आपको फ्री चेकबुक मिल रही है, ठीक है, और इस के आपको जो है लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह की फैसिलिटी भी मिल रही है। अगर आप जो है सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरीड पर्सन के हवाले से एडवांस सैलरी है, इस तरह की जो चीज़ें सहूलियात वो भी आपको मिलती हैं या मिल सकती हैं। ये डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स हैं जो कि एक बैंक ऑफ़र कर सकता है। इन बेनिफिट्स के बेस पे भी आप लोग डिफरेंट बेनिफिट्स के बेस पे अपने मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास यूज़र स्टेटस। यूज़र स्टेटस से मुराद के आपका जो, अच्छा हमने पिछले किसी चैप्टर में पढ़ा था कि जब कस्टमर जो है हमारा लॉयल कस्टमर बनता है तो उसके लॉयल होने तक या लॉयल होने के लिए जो आपका जो कस्टमर है आपका, ठीक है, वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। पहले जो है वो आपके प्रोडक्ट को कभी कभी यूज़ करता है, उसके बाद जो है ना आपके प्रोडक्ट को जो है ना वो करता है रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, डिफरेंट ओकेजन्स पे आपके प्रोडक्ट को यूज़ करता है। ये जो चीज़ है इसको आप लोग बोलते हैं यूज़र स्टेटस। कि आपका जो यूज़र का जो स्टेटस है वो बेसिकली क्या है, वो रेगुलरली आपके प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है या ऑन एंड ऑफ परचेज़ करता है या परचेज़ करता ही नहीं है। ये जो यूज़र का जो स्टेटस है, यूज़र के इस स्टेटस की बेस पे भी आप लोग मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब यूज़र स्टेटस का एक और जो है डोमेन वो भी है कि ये जो यूज़र है या ये वाला जो हमारा कस्टमर है, ये हमसे जो कैश परचेज़ करता है या हमसे जो है ना ये वो उधार पर चीज़ें परचेज़ करता है या ये ऑनलाइन परचेज़ करता है या फ़ोन पे परचेज़ करता है या आके हमारे पास खुद स्टोर विज़िट करके परचेज़ करता है। डिफरेंट किस्म के जो है ना वो बेसिस हैं स्टेटस के हवाले से, जिसकी बेस पे भी आप लोग मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड द प्रोडक्ट। जो कस्टमर है, कस्टमर का एटीट्यूड क्या है हमारे प्रोडक्ट के हवाले से, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि वो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर के लिए क्या बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कोई रूटीन की प्रोडक्ट है या ऐसी प्रोडक्ट है जो कभी कभी इस्तेमाल करता है। एक तो ये भी इसका डायमेंशन है। दूसरा ये कि हमारे ब्रांड के बारे में सोचता क्या है, वो हमारे ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करता है या ट्रस्ट नहीं करता, या मॉडरेट लेवल का ट्रस्ट है, या वो जो है वो हमारे ब्रांड को कितना सिंसेयर समझता है कि ये ब्रांड जो कितना सिंसेयर है, कितने पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग जो हमारे ब्रांड के बारे में कस्टमर रखता है। ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड के बेस पे भी आप लोग मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यूज़र रेट। यूज़र रेट्स में ये चीज़ें आ जाती हैं कि जी आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट का हैवी यूज़र है या लाइट यूज़र है या मीडियम यूज़र्स है। मतलब कि आपकी प्रोडक्ट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो बेचते हैं दाल सेल करते हैं, ठीक है, दाल सेल करते हैं, तो जब दाल सेल करते हैं तो आपका जो कस्टमर जो कि दाल को परचेज़ करता है, क्या वो बहुत ज़्यादा दाल परचेज़ करता है आपसे, या मीडियम लेवल की परचेज़ करता है, या लो लेवल की दाल जो है ना वो परचेज़ करता है आपसे। अगर तो आपका जो कस्टमर है वो बेसिकली कोई रेस्टोरेंट का ऑनर है, तो रेस्टोरेंट के ऑनर को वहाँ पे दाल की काफ़ी ज़रूरत होती है वहाँ पे, तो जो है ना वो आपका फिर हैवी यूज़र काउंट होगा अगर वो आपसे ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करता है। लेकिन वो कभी आपसे परचेज़ करता है, कभी किसी और से परचेज़ कर रहा है, कभी तीसरे बंदे से परचेज़ कर रहा है, तो फिर आपका जो है ना वो मीडियम लेवल का यूज़र होगा। लेकिन अगर देखा जाए कि वो आपसे तभी परचेज़ करता है दाल जब उसको कहीं और से नहीं मिल रही, तो यूज़र रेट के हवाले से वो आपका उसका जो इस्तेमाल है आपके प्रोडक्ट का वो लो यूज़ होगा। इस बेस पे भी आप लोग अपने मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है
लॉयल्टी स्टेटस, आपका कस्टमर आपसे किस हद तक लॉयल है, आपका कस्टमर आपसे किस हद तक लॉयल है। लॉयल्टी के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक कस्टमर जो है हमसे बिल्कुल लॉयल नहीं है, ठीक है, वो किसी और प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है। एक कस्टमर जो है वो डिफरेंट ओकेजन्स पे या डिफरेंट मौक़ों पे, डिफरेंट इंसिडेंट्स पे या मजबूरी के आलम में हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, एक ये है। एक कस्टमर ऐसा है जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ लॉयल है, यानी कि वो ब्रांड ए भी परचेज़ कर रहा है, ब्रांड बी भी परचेज़ कर रहा है, ब्रांड सी भी परचेज़ कर रहा है। वो ये तीनों ब्रांड जो है ना रेगुलरली ऑन एंड ऑफ परचेज़ करता है, वो ये तीनों ब्रांड ही परचेज़ करता है, इसके अलावा कोई और ब्रांड नहीं परचेज़ करता। उनमें से एक ब्रांड आपका भी इन तीनों में से, ठीक है। इसके बाद चौथा जो है वो ये है कि उसको बोलते हैं कि आपकी स्विच लॉयल्टी। वो ये होती है कि कस्टमर पहले आपसे प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा था, रेगुलरली परचेज़ कर रहा था, उसके बाद कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से आपको ब्रांड को छोड़कर किसी और ब्रांड की तरफ चला गया मुश्किल तौर पे। और जो आपकी लास्ट जो आपकी लॉयल्टी की टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं अनडिवाइडेड लॉयल्टी। अनडिवाइडेड लॉयल्टी ये होती है कि कस्टमर आपके ब्रांड को ही परचेज़ करेगा, अगर उसको आपका ब्रांड किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो वो कोई भी ब्रांड नहीं परचेज़ करेगा, तभी परचेज़ करेगा जब उसको आपका ब्रांड अवेलेबल होगा। ये जो लॉयल्टी के टाइप्स हैं जो मैंने सबसे एंड पे बताई है, इसको बोलते हैं अनडिवाइडेड लॉयल्टी। ऐसी लॉयल्टी जो डिवाइड नहीं हुई, जो सिर्फ आपके साथ ही है। आपका कस्टमर आपके ब्रांड को छोड़ कर किसी और की तरफ चला गया, इसको बोलते हैं स्विच लॉयल्टी। उसकी लॉयल्टी स्विच कर गई है, आपके ब्रांड से किसी और की तरफ चली गई है। अगर एक कस्टमर मल्टीपल ब्रांड्स के साथ सेम टाइम में लॉयल है, तो यानी जैसे मैंने बताया ब्रांड ए भी परचेज़ करता है, ब्रांड बी भी, ब्रांड सी भी, तीन ब्रांड्स के साथ वो लॉयल है, ऐसी लॉयल्टी को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड लॉयल्टी। ऐसी लॉयल्टी जो कि डिवाइड हो गई हो या डिवाइड हुई हो। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है, जैसे मैंने बताया कि जिस कुछ ओकेजन्स पे, कुछ डिफरेंट ओकेजन्स पे जो है ना वो आपके ब्रांड को छोड़ कर किसी और ब्रांड की तरफ चला जाता है, या कुछ ओकेजन्स पे बाकी ब्रांड को छोड़ के आपकी तरफ आ जाता है। ऐसी लॉयल्टी को बोलते हैं ओकेजनल लॉयल्टी। और इसके बाद जो है, जो लास्ट में सबसे पहले बताया था कि जी वो ऐसा कस्टमर जो कि किसी के साथ भी लॉयल नहीं है, उसको जो सा भी ब्रांड मिल जाए, जो से भी उसको प्रोडक्ट मिल जाए वो उसको इस्तेमाल कर लेता है, वो ज़्यादा बॉदर नहीं करता है कि कौन सा ब्रांड उसको मिल रहा है, कौन सा ब्रांड उसको नहीं मिल रहा। ऐसी जो लॉयल्टी की टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस, यानी कि उसके लिए चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। ये लॉयल्टी स्टेटस के हवाले से थी आपकी सेगमेंटेशन की वेरिएबल्स। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रेडीनेस स्टेज। रेडीनेस स्टेज से मुराद कि कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करते वक्त वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें हमने पहले किसी चैप्टर में डिस्कस की भी थी। यानी कस्टमर सबसे पहले अवेयर होता है, अवेयर होने के बाद फिर जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करता है, इंटरेस्ट शो करने के बाद जो है ना फिर वो आपकी प्रोडक्ट को ट्रायल करता है उसका ट्रायल करने के बाद जो है ना वो उसके बाद फिर आपकी प्रोडक्ट अगर तो उसको पसंद आ जाती है फिर वो रिपीट परचेज़ करता है। उसके बाद फिर आपके साथ जो है ना वो मुस्तकिल तौर पे आपका कस्टमर बन जाता है। अब आपने ये देखना है कि कस्टमर जो है वो क्या अभी अवेयरनेस की स्टेज पे है, या इंटरेस्ट ले रहा है अभी आपके ब्रांड के अंदर, या ट्रायल के स्टेज पे आ गया, या रेगुलर परचेज़ की तरफ में आ गया। आपकी ये जो रेडीनेस की स्टेजेस हैं, कस्टमर जो है रेडीनेस के स्टेजेस के हवाले से अभी किस स्टेज पे फॉल करता है या फॉल कर रहा है, इस बेस पे भी आप लोग अपनी मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। ये आपकी थी बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अच्छा, ये अभी जो है हमने पहले जितने भी डिस्कस की थी सेगमेंटेशन के बेसिस या वेरिएबल्स, वो सारी की सारी हमारी थी कंज्यूमर मार्केट की सेगमेंटेशन, कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंटाइज करने के जो तरीकाकार है। अब हमने जो है वो पढ़ने हैं कि आपकी जो B2B मार्केट है, बिजनेस मार्केट जो है, उसको सेगमेंटाइज करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स हैं या किन बेसिस पे हम लोग उनको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो है डेमोग्राफिक्स। अच्छा, कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स से मुराद कंज्यूमर की एज, इनकम, रिलीजन, एजुकेशन, उसके जेंडर, ये चीज़ें आ जाती हैं। और अगर बिज़नेस की डेमोग्राफिक की बात करें तो बिज़नेस डेमोग्राफिक में वो जो आपका जो कस्टमर है वो खुद एक बिजनेसमैन है, खुद एक बिज़नेस है, ठीक है। अब आपका जो कस्टमर है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, आपका जो कस्टमर है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है,
ये एक चीज़ मैटर करती है। उसका एग्जांपल दूँ, अब फॉर एग्जांपल मेरा जो बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस ये है कि जी मैं लकड़ी जो है लकड़ी प्रोवाइड करता हूँ, डिफरेंट किस्म की लकड़ी प्रोवाइड करता हूँ मैं बिजनेस कस्टमर को। अब उसमें अगर लकड़ी की प्रोविज़न की बात करते हैं तो मेरे कौन कौन से कस्टमर्स हो सकते हैं जी। मेरा एक कस्टमर वो है जो कि कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में वो डिफरेंट किस्म के वो बनाता है, किचन के कैबिनेट्स बना रहा है, वो कबर्ड्स बना रहा है, इस तरह के वॉल पैनल्स वगैरह, ठीक है, जो लकड़ी के बनते हैं वो चीज़ें। यानी कि वो बेसिकली मेरा जो कस्टमर है वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। एक ये मेरा कस्टमर हो सकता है। दूसरा कस्टमर मेरा कौन सा, जो कि फर्नीचर बना रहा है, जो कुर्सियाँ बना रहा है, सोफे बना रहा है, डाइनिंग टेबल बना रहा है, लकड़ी की चीज़ें। अब वो जो है वो फर्नीचर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। आप इंडस्ट्री वाइज भी अपने मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो कस्टमर की नीड है वो वेरी करेगी। आपने ये देखना है कि जो आपका जो कस्टमर है वो किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। दूसरी तरफ आ जाए कंपनी साइज़, डेमोग्राफिक। कंपनी का जो साइज़ है, कंपनी का साइज़ कितना है, यानी कि कंपनी लार्ज स्केल है, कंपनी मीडियम स्केल है, या कंपनी स्मॉल स्केल है। लार्ज स्केल से मुराद कि जी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं उनके, ये लार्ज स्केल है, उनका बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो है उनका। मीडियम स्केल के ज़रा मीडियम लेवल के, दरमियाने लेवल के उनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, दरमियाने लेवल के नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं, दरमियाने लेवल के ही उनकी जो है ना वो मार्केट शेयर है उनका। और इसी तरह लो लेवल या लोअर साइज से मुराद ये है कि छोटी कंपनीज जो उनको आप इस बेस पे भी आप लोग कंपनी साइज़ के बेस पे भी अपनी मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है लोकेशन। कंपनी किस जगह पे आपका जो कस्टमर है, ठीक है, आपके कस्टमर की जो बिज़नेस है उसकी लोकेशन क्या है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो अगर पोल्ट्री का बिज़नेस करता हूँ मैं, ठीक है, पोल्ट्री का बिज़नेस करता हूँ। आप में से अगर किसी, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आप में से किसी का अगर विज़िट हुआ हो इधर जो मरी पतरियाटा, इसकी जो मज़ाफ़ात है, आप लोग मेन पतरियाटा उस साइड पे तो आप लोग गए होंगे, लेकिन उसके जो मज़ाफ़ात हैं यानी उसके जो सराउंडिंग्स हैं, उनकी सराउंडिंग्स के अंदर काफ़ी सारे जो है ना पोल्ट्री फार्म्स हैं। कंट्रोल शेड भी इसे बोलते हैं, कंट्रोल शेड्स भी हैं, पोल्ट्री फार्म भी हैं। अब सवाल ये आता है कि जी वो जो इलाका है, उस इलाके के जो इर्द गिर्द देहाती जो इलाका है, वहाँ पे इतने पोल्ट्री फार्म जो है या इतने जो कंट्रोल शेड्स हैं पोल्ट्री के प्रोडक्शन के लिए, वो वहाँ पे क्या है, उसकी रीज़न ये है कि वो जो इलाका है वहाँ पे मौसम आमतौर पे अच्छा रहता है। तो वो जो ठंडा मौसम है वो आपकी पोल्ट्री की अफजाइश के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। अब हमारे इलाकों के अंदर पोल्ट्री की जो अफजाइश है, ठीक है, पोल्ट्री की अफजाइश थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव और मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मौसम के जो गर्मी है, गर्मी की सख्ती की वजह से जो हमारा है बिजनेसमैन है पोल्ट्री का, उसको थोड़ी ज़्यादा जो है ना वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, या उसकी प्रोडक्शन कम होती है। ज़्यादा कॉस्ट कौन सी बेयर करनी पड़ती है कि वो जो है ना समटाइम होता है, उसको बड़े बड़े जो एग्जॉस्ट फैन है कंट्रोल शेड में, वो एग्जॉस्ट फैन लगाने पड़ते हैं ताकि जो अंदर की गर्मी है, गर्मी को बाहर फेंक सके। लेकिन ये वाली जो खपत है, ये वाली जो कॉस्ट है, उन ठंडे इलाकों में कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस जो है, मेरा बिज़नेस जो है वो उधर है, इधर एक गलियार नथिया गली है, जो मेरे इलाके का नाम नहीं, उन इलाकों में। अब मैंने जो अपनी पोल्ट्री की जो मुर्गियां हैं ये मैंने सेल करनी है। अब मैंने सेल करनी है तो डिफरेंट इलाकों के कस्टमर्स जो है ना वो डिफरेंट इलाकों के बिजनेसमैन जो है जो कि पोल्ट्री का काम करते हैं, वो मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं। अब उसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन इलाकों में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। मैक्सिमम ये जो गोजर खां है या गुजर खां भी से कहते हैं, वहाँ तक हो सकते हैं। लेकिन वहाँ से कोई बंदा पोल्ट्री की जो है वो बेचने के लिए, अपनी मुर्गियाँ बेचने के लिए, या मैं अपनी मुर्गियाँ बेचने के लिए ये लाहौर तक या इन इलाकों तक जो है ना मैं शायद अप्रोच ना करूं। उसकी रीज़न यह है कि मुझे दरमियान में जो एक्सपेंस है, जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। आपके कस्टमर का बिज़नेस किस लोकेशन पर है, कॉन्स्टिट्यूटेड है, उसके हवाले से भी आप लोग अपने मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर आपसे जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी आपको जो है ना उसके प्रोडक्ट की जो कैरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी। कस्टमर आपको या कस्टमर को जिसने भी बेयर करनी है, और जितना कस्टमर आपके क्लोजली सिचुएटेड होगा
उतना जो है कस्टमर को जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट कम बेयर करनी पड़ेगी। ये लोकेशन के बेस पे भी आपको जो है ना वो आप अपने मार्केट को जो है ना वो कर सकते हैं, सेगमेंटाइज करते हैं B2B मार्केट को। बल्कि मुझे चले इससे रेलिवेंट एक और एग्जांपल याद आ गई, वो B2B मार्केट की तो नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट की नहीं है, वैसे लोकेशन का फ़र्क क्या पड़ता है उसके हवाले से मेरे जहन में आ रही। इस साल के स्टार्ट में मुझे ना एक्सपीरियंस हुआ, अपनी सऊदी अरब जाना हुआ उम्रा के लिए। ये कोविड के स्टार्ट होने से पहले की बात है, बल्कि मैं उधर सऊदी अरब में था जब ये कोविड जो है ना वो स्टार्ट हो गया था। आज से 3-4 दिन उधर ही था जब वो उम्र वगैरह उन्होंने बंद कर दिया था ना। अच्छा, मुझे ना जब कोविड स्टार्ट हुआ उससे कुछ दिन पहले मैं उधर गया ऊपर, गारे हिरा जाने लगा। गारे हिरा जा रहे तो वहाँ पे मौसम सख्त है ज़रा, सऊदी अरब का ना गर्मी होती है वहाँ पे। तो ऊपर हम जा रहे थे, फैमिली थी, हम लोग ऊपर जा रहे, सेंटर में जाकर ना कहीं पे कोई पाकिस्तानी था वहाँ पे, कोई पाकिस्तानी ना ये जो जिसे आप लीमू पानी कहते हैं या स्कंजबिन कहते हैं, वो शरबत सेल कर रहा था। अब वो तकरीबन ऊपर जाते जाते लोग थक जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा हाइकिंग है, थोड़ी सी सख्त है वहाँ पे। अब वहाँ पे वो जो एक उसका जो स्कंजबिन का या लीमू पानी का जो ग्लास है वो तकरीबन 5 रियाल का मेरे ख्याल से वो सेल कर रहा था। अब वहाँ पे मैंने देखा कि एक पाकिस्तानी उससे बहस कर रहा है, दूसरा पाकिस्तानी कहता 5 रियाल का सेल कर रहे हो। 5 रियाल का मतलब है कि जो है तकरीबन ये 200 रुपये से भी ज़्यादा हो जाते हैं, इतना महंगा आप जो है स्कंजबिन का गिलास दे रहे हो। कहता भाईजान लीमू इतना महंगा नहीं है, पानी इतना महंगा नहीं है, ठीक है। यही आपको जो लीमू पानी अगर मैं नीचे कहीं बेच रहा होता है, इतनी हाई पर ना बेच रहा, तो हो सकता है मैं आपको 1 रियाल का बेच देता। लेकिन जितनी मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ ऊपर लाने के लिए इसको, जितनी मैंने इसको उठा के कंधों पे उठा के, ये इतना बड़ा जो कूलर है पानी का उठा के मैं ऊपर ला रहा हूँ मैं, ठीक है। आप ये देखो लोकेशन कितनी टफ है, ठीक है। तो इस लोकेशन पे आने की जो मेरी जो कॉस्ट है, मेरी जो फिज़िकल कॉस्ट है, उस फिज़िकल कॉस्ट के जो है मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ। ये तो चले कंज्यूमर मार्केट की थी। इसी तरह अगर हम बिज़नेस मार्केट की एग्जांपल लेते हैं, कुछ आपकी ऐसे होते हैं आपके जो है ना वो लोकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कस्टमर को अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल होता है। जितना कस्टमर को अप्रोच करना मुश्किल होता है उतनी जो है वो कैरिंग कॉस्ट जो वो ज़्यादा जो है ना बेयर करनी पड़ती है कस्टमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को। लोकेशन इसलिए मैटर करती है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग वेरिएबल्स। ऑपरेटिंग वेरिएबल्स में ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये टेक्नोलॉजी, आपका जो कस्टमर है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए। हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई 20-25 साल या इससे थोड़ा पहले जाएँ तो आपका जो है ना वो खड्डी कारपेट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं ख़ासतौर पे, खड्डियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। खड्डियाँ अगर आप में से कोई बंदा जानते हैं, ये कोई होती है भी मशीनें थी, लेकिन ये मशीनें आपके ना थोड़ी मैकेनिकल नेचर की मशीनरी हुआ करती थी, जो कि डिफरेंट कारपेट्स या जानमाज इन चीज़ों की जो ना प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती थी। अब उनके अंदर जो है ना आपके मटेरियल की वेस्टेज भी काफ़ी होती थी, उनके जो है ना वो प्रोडक्शन की स्पीड भी स्लो थी। बाद में जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, नई किस्म की मशीनरी जो है ना वो इन्वेंट हुई, तो आपकी खड्डियों की जगह जो है ना ऑटोमेटिक मशीन्स ने ले ली। वो मशीन जो है ना वो 24 घंटे चल सकती हैं, ठीक है। वो उनके प्रोडक्शन स्पीड भी ज़्यादा है, उनमें एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, उनके अंदर ना इनोवेशन भी ज़्यादा होती है। ये जो टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी भी आप अपने मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। अगर आप जो है ना धागा सेल कर रहे हैं, अगर आप ऐसे कस्टमर को धागा सेल कर रहे हैं जो कि खड्डियों पे बिज़नेस करता है, एक दूसरा जो है वो कस्टमर जो कि प्रोडक्शन कर रहा है उसके ऊपर अपनी ऑटोमेटिक जो मशीन्स हैं उनके ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है, तो दोनों कस्टमर्स की जो डिमांड है, चाहे वो उनके साइज़ के हवाले से है, चाहे वो उनके जो है वो फैब्रिक की या जो थ्रेड है धागे की क्वालिटी के हवाले से, उन दोनों की डिमांड वेरी करेगी। आप टेक्नोलॉजी की बेस पे भी अपनी मार्केट को B2B मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यूजेज स्टेटस। यूजेज स्टेटस में ये चीज़ आ जाती है कि जी आपका जो, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि आपका जो कस्टमर है, जो कि बिज़नेस टू बिज़नेस कस्टमर है, वो कितना वो जो है वो आपके प्रोडक्ट को लाइट यूज़र है, हैवी यूज़र है या मीडियम यूज़र है। इस बेस पे भी आप लोग अपनी मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। जैसा मैंने कंज्यूमर मार्केट के केस में एग्जांपल दी थी आपको, रेस्टोरेंट के मालिक वाली, वो बेसिकली कंज्यूमर मार्केट की एग्जांपल नहीं थी, वो बिजनेस मार्केट की एग्जांपल थी। उसी चीज़ को आप लोग जो है ना वो इधर अप्लाई कर लें, वो दाल वाली एग्जांपल को,
आपको कंज्यूमर मार्केट वाली एग्जांपल दूं तो उसमें ये आ सकता है कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो हमने लास्ट कल जैसे जिक्र कर रहे थे कि जो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली के अंदर जो राशन है उसकी ज़्यादा कंजम्पशन होती है। उसमें जो है ना वो लाइक अगर किसी ने गंदम परचेज़ करनी है तो वो ज़्यादा गंदम परचेज़ करेगा। क्यों? क्योंकि फैमिली का साइज़ बड़ा है, तो फैमिली का साइज़ बड़े होने की वजह से वो ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर चावल ज़्यादा खाया जाता है, कुछ फैमिलीज़ के अंदर चावल कम खाया जाता है, क्योंकि ये समझते हैं कि चावल ज़्यादा खाना जो है वो इंसान को मोटा करता है, इसलिए वो चावल को कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना आप वो कंज्यूमर मार्केट में वाली जो एग्जांपल है वहाँ पे उसको रिप्लेस कर लें। जो दाल वाली एग्जांपल थी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी यूजर स्टेटस में। ऑपरेटिंग वेरिएबल में तीसरा जो हमारे पास जो मेजर जो फैक्टर है वो है कस्टमर कैपेबिलिटी, कस्टमर कैपेसिटी। आपका जो कस्टमर है, कस्टमर की कैपेसिटी क्या है, वो कस्टमर के जो है ना वो बिज़नेस जो है वो उसका मार्केट, आपके कस्टमर का मार्केट शेयर कितना है। कस्टमर जो है वो नई जो है वो आपके जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ उसका रुझान कैसा है, वो उस तरफ जाता है नहीं जाता, या वो जो है वो रिस्क से बचने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास कैपेसिटी इतने नहीं है, उसके पास फाइनेंस इतना नहीं है, उसके पास जो है वो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। ये कस्टमर की कैपेसिटीज़ के बेस पे भी आप लोग अपनी मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। उसके बाद परचेजिंग अप्रोचेज़ है। परचेज अप्रोच डिफरेंट किस्म की हो सकती है। हमने B2B मार्केट में भी पढ़ा था, तो कुछ लोग इस तरह जो है अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं B2B मार्केट में कि सिंपल उनका बाइंग सेंटर के मेंबर रहते हैं, बाज़ार से जो चीज़ उनको रीज़नेबल लगती है उठा के ले आते हैं। दूसरा यह है कि जो अखबार में ऐड देते हैं या टेंडर देते हैं, ये दूसरी बाइंग अप्रोच है। तीसरा यह है कि अपनी वेबसाइट पर जो है ना वो प्रपोज़ल मांगते हैं, ये तीसरी परचेजिंग अप्रोच है। डिफरेंट किस्म की परचेजिंग अप्रोचेज़ जो है एक B2B मार्केट का कस्टमर जो है ना वो डिमांड ऑप्ट कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि जी आपके जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह की जो परचेजिंग अप्रोच यूज़ करते हैं, इसके बेस पे भी आप लोग मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स हैं। सिचुएशनल फैक्टर में है कि जी प्रोडक्ट कितनी अर्जेंट चाहिए आपके जो कस्टमर को। अर्जेंसी, कुछ लोग होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, उनको अर्जेंट नहीं चाहिए होती। कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट अर्जेंटली भी चाहिए, ठीक है। ये अर्जेंसी की बेस पे भी आप लोग मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। स्पेसिफिक एप्लीकेशन, आपकी प्रोडक्ट का आपके कस्टमर ने इस्तेमाल क्या करना है, ये चीज़ भी इसमें मैटर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जी मेरा जो धागा सेल करता हूँ, मेरा से धागा परचेज़ करके आगे धागा एज इट इज़ उसने आगे सेल कर देना है, एक ये इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल ये कि मैं जो प्रोडक्ट मेरे से धागा परचेज़ करके उसका कपड़ा बना के आगे सेल करेगा। मेरे जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्या करना है, ये चीज़ भी मैटर करती है। देन इसके बाद आ जाता है साइज़ ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का साइज़ क्या है। जी जी मैं जो वो बड़ा लार्ज ऑर्डर है, मीडियम ऑर्डर है या स्मॉल ऑर्डर है, इस बेस पे भी आपका जो आप अपनी मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि जी जो बीट आपका जो कस्टमर है, आपके कस्टमर में और आपके आप में कितनी सिमिलैरिटी है। यानी कि लाइक एक सिमिलैरिटी तो ये होता है कि जी मैं नई नई प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च करता रहता हूँ, नए नए सोल्यूशन लाता रहता हूँ, और जो मेरा जो कस्टमर है वो भी इनोवेशन को पसंद करता है। ये हमारे दोनों दरमियान सिमिलैरिटी है। दूसरा कि जो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी सेल परचेज है वो कैश पे करूँ, उधार पे ना करूँ। मेरा जो कस्टमर है उसकी भी यही कोशिश होती है कि जितने भी सेल परचेज है वो कैश पे करे, उधार पे ना करे। ये भी एक सिमिलैरिटी है। आपके और आपके कस्टमर के दरमियान किस हद तक सिमिलैरिटी है, चाहे वो कल्चरल सिमिलैरिटी है, चाहे वो पर्सनल सिमिलैरिटी है, ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे भी आप लोग मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। देन एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क, के रिस्क की तरफ क्या एटीट्यूड है आपके कस्टमर का। यानी कि कस्टमर जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ को ऑप्ट करने की कोशिश करता है या उनसे बचने की कोशिश करता है, नए प्रोडक्ट को ऑप्ट करता है या उनसे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें रिस्क का एलिमेंट है। ये रिस्क की तरफ क्या एटीट्यूड है आपके कस्टमर का, ये चीज़ भी उस बेस पे भी आप लोग अपने मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉयल्टी। लॉयल्टी ये इसकी वही जो है ना वो एस्पेक्ट है जो कि हमने कंज्यूमर मार्केट की सेगमेंटेशन में देखा था कि आपका कस्टमर आपसे किस हद तक लॉयल है। उनकी लॉयल्टी की बेस पे भी आप लोग मार्केट को सेगमेंटाइज करते हैं। कुछ हमारे से हार्डकोर लॉयल होंगे, कुछ की लॉयल्टी डिवाइडेड होगी, कुछ की लॉयल्टी जो है ना वो इंडिफरेंस होगी वगैरह वगैरह। या डिफरेंट किस्म की लॉयल्टी की जो स्टेटस हो सकते हैं, लॉयल्टी स्टेटस के बेस पे भी आप लोग अपने मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट को।